हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरदार वल्लभ भाई पटेल तरसा मुस्तफाबाद के YouTube चैनल पर। मैं मोहसिन सर आज आपको क्लास 12 की फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो चल रहा है उसका आज पार्ट नंबर 6 है और उसमें आज हम बच्चों पढ़ेंगे कूलाम का नियम। क्या होता है कूलाम का नियम? ये कूलाम के नियम को जानने से पहले आपको कुछ बताए थे कि दो आवेशों के बीच क्या लगता है बच्चों, दो स्थिर आवेश हैं। ये आवेश क्या है, स्थिर हैं या किसी बिंदु पर बिंदुवत हैं। जैसे ये मान लेते हैं आपका ये आवेश हो गया बच्चों, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं पिछला वाला। आपसे कहते हैं ये आवेश दोनों एक निश्चित दूरी पर क्या है, निश्चित दूरी पर स्थिर हैं। तो ये इस पर तो बताए थे बच्चों, ये इस पर जो है फोर्स लगाएगा। अगर ये वाला पहला वाला इस पर फोर्स लगाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन बच्चों इधर होगी, और ये वाला जब इस पर फोर्स लगाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी। अब बच्चे आपसे आप पूछा जाए ये बताओ कि इन दोनों के बीच कितना का फोर्स लग रहा है, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित। देखिए यहाँ ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो आप कहेंगे इनके बीच क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। तो हाँ, अब हम आपसे ये पूछे कि बताओ बच्चों जब प्रतिकर्षण हुआ तो कितने न्यूटन के फोर्स से प्रतिकर्षण हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे को धक्का दिए तो कितने फोर्स से दिए, वही। तो बच्चों जब फोर्स निकालना होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स निकालना होता है, चाहे वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, तो हम लोग एक रूल अप्लाई करते हैं। वो रूल क्या है बच्चों, कूलाम का नियम। क्या है, कूलाम का नियम। चलिए तो हम देखते हैं कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ क्या होता है बच्चों, चलिए देखते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या होता है? ये नियम बच्चों दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना करना बताता है। क्या बताता है? ये यही बताता है, ये आपका कूलाम्स लॉ ये बताता है कि दो आवेशों के बीच, दो आवेश रखे गए एक निश्चित दूरी पर, तो उनके बीच कितना फोर्स लगेगा वही बताता है, और कुछ नहीं बताएगा। और ये अप्लाई कब होता है बच्चों, जब आवेश क्या हो, या तो स्थिर होंगे दोनों तब फोर्स लगेगा, या तो किसी बिंदु पर बिंदुवत होंगे तब लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अब एक आवेश आज मान लीजिए यहाँ है, दूसरे का पता नहीं है, पूछ ले कि इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, तो बच्चों जब तक डिस्टेंस क्लियर नहीं होगा कि इस आवेश से इस आवेश तक की दूरी इतना बताएगा, जब तक डिस्टेंस नहीं बताएगा तब तक कूलाम्स लॉ नहीं लागू हो सकता। तो चलिए हम देखते हैं, पहले उसका डिफिनीशन देखेंगे, रूल क्या है। तो रूल कहता है बच्चों, कूलाम कहते हैं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्या बताता है बच्चों, फिर से सुनिए। कूलाम्स लॉ ये होता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों यही है आपका कूलाम्स लॉ। चलिए तो हम देखते हैं, आप लिखेंगे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, बिंदु आवेशों के बीच, आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के
अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती तथा बच्चों तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए बच्चों, नियम क्या है आपका, ये कहता है कूलम्ब्स लॉ कब लागू होगा, तो आपको पहले बता दिए कि जब आवेश क्या होंगे, दो आवेश होंगे, वो क्या होंगे, अस्थाई होंगे या किसी बिंदु पर होंगे या उनके बीच की दूरी एकदम क्लियर होगी, तभी कूलम्ब्स लॉ लगेगा, अन्यथा कूलम्ब्स लॉ फेल हो जाएगा बच्चों। तो आपसे कहा, यही कहता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, मतलब बच्चों ये कहता है कि जो विद्युत बल होता है आपका आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो यहाँ कंडीशन यही कहता है कि जब दो आवेश हैं, दोनों के बीच या तो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। तो कहता है दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आपका कूलम्ब्स लॉ है। चलिए तो देखते हैं, माना डिराइव करते हैं इसको। माना दो स्थिर आवेश Q1 तथा Q2 हैं तथा इनके बीच की दूरी R है। तो बताइए इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा। तो बच्चों बताओ, जैसे मान लेते हैं ये आपका प्लस Q1 है और इससे थोड़ी R दूरी पर क्या है बच्चों, R दूरी पर क्या है आपका दूसरा आवेश क्या है, Q2 है। ये देखिए, और कहता है इनके बीच जो फोर्स है, इनके बीच क्या है जो फोर्स है वो क्या होता है, कैसे होता है वो देखेंगे हम। आपसे कहा माना दो, आपने कहा जैसे हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, लिखेंगे माना दो स्थिर आवेश Q1 और Q2 है। तो एक चीज देख रहे हैं बच्चों, यहाँ Q1 Q2 देख रहे हैं, दोनों की प्रकृति क्या है, दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव हैं। तो आपको बताए थे जब दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे तो उनके बीच जो बल लगेगा वो बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। आप कहेंगे रिपल्सिव फोर्स होगा। क्या होगा बच्चों, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो चलिए, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच हम कह रहे हैं कि ये दो स्थिर बिंदु आवेश मान लिए Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी R है। तो अब आपसे परिभाषा नियम से क्या कहता है, नियम कहता है कि जो बल लग रहा है वह आवेश पहले आवेश के भी क्या होगा, अनुक्रमानुपाती तथा दूसरे आवेश के भी क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। अब दोनों को हम कंबाइंड कर देते हैं, मिलाने पर मिला देंगे बच्चों, तो ये बन जाएगा यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2। अब बताओ, अब तो कहा यही कहता है ना, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब बच्चों ये बताता है कि जब आवेश की मात्रा बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगा, जब आवेश की मात्रा घटेगी तो फोर्स की भी मात्रा घटेगी। यही बताता है अनुक्रमानुपाती। चलिए तो यहाँ देख लेते हैं, अब इन दोनों को मिला दिया गया, मान लीजिए समीकरण 3 बन गया। अब बात करते हैं, फिर कहता है, इसके बाद फिर कहा आपसे वही फोर्स क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के क्या होता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसका मतलब ये है जब दूरी की मात्रा बढ़ेगी, जब दूरी बढ़ेगी तो फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, कम लगेगा। दूरी बढ़ेगी तो फोर्स कम लगी। अब बताओ, हम नज़दीक जिस चीज, अगर हमारे पास कोई चीज़ नज़दीक हो तो उस पर हम ज़्यादा अट्रैक्ट या ज़्यादा हम फोर्स लगाकर खींच सकते हैं, लेकिन वही चीज़ की दूरी हमसे ज़्यादा हो तो हम जल्दी नहीं खींच सकते। तो सेम चीज़ बच्चों यही लगा दीजिए। क्या लगाएंगे, सेम चीज़ आप अपने आप में सोचिए कि जब बीच की दूरी बढ़ेगी तो बच्चों फोर्स का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अब घटेगा, सॉरी
अब कहता है अगर फोर्स बढ़ता है तो दूरी क्या होगी बच्चों, घटेगी। बात वही है, जब फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब दूरी, वस्तु, आवेश क्या है, एक दूसरे के बहुत करीब है। तो आपसे कहता है यह प्रोपोर्शनल। अब क्या करेंगे आप, अब समीकरण 3 तथा 4 को मिलाने पर, समीकरण 3 तथा 4 को मिलाने पर, चलिए हम मिला देते हैं भाई। तो जब मिलाएंगे फोर्स दोनों इक्वल हैं, दोनों फोर्स क्या हैं, इक्वल हैं। जितना फोर्स ये वाला इस पर लगा रहा है उतना ही फोर्स वो उस पर लगाएगा। तो आप क्या करते हैं, कंबाइंड कर देते हैं। यह प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बच्चों, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यही आपका कूलाम का जो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, इसी सूत्र से निकालते हैं। अब हम अल्फा को, ये जो कांस्टेंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसको हटाने के लिए हम के का यूज करते हैं। के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, यही आपका दो आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स का सूत्र होगा। आप दिखा दीजिए के क्या है, जहां के निर्वात का नियतांक, आप कहते हैं जहां के नियतांक, जहां के नियतांक। बस बच्चों हो गया, इतना उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आपसे पूछा जाए, बताओ बच्चों कूलाम का लॉ किस लिए बनाया गया, तो कूलाम चाचा ने बच्चों यही बताया था, कहा था कि जब दो आवेश हों, स्थिर हों, उनके बीच की दूरी क्लियर हो, तो उनके बीच लगने वाला वो एक दूसरे को खींचा खाची कैसे कर रहे हैं, कितना खींच रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं तुमको धक्का देता हूं, तुम मुझको धक्का। अब ये बताओ भैया, तो धक्का कितने से कैसे क्या हो रहा है, तो इनके बीच वही फोर्स पता करने के लिए कूलाम ने बताया, कौन सा रूल बताया, या प्रोपोर्शनल के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अगर ये यूज कर देंगे, और के का मान देखिए डिपेंड करता है, के का मान निर्वात में है, तो निर्वात अभी बताते हैं आपको। ये हो गया आपका, तो अगर सूत्र की बात करेंगे ये टोटल होगा, इसके आगे हम देखेंगे। चलिए देखते हैं, के आपका क्या है, नियतांक है। अब जैसे के का मान निर्भर करेगा, के का मान देखिए निर्वात में है, अगर के जो है निर्वात में है, निर्वात में अगर दोनों चार्ज क्या रखे गए, निर्वात में है, तब के की वैल्यू होगी के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन जीरो बोलते हैं, एप्सिलॉन जीरो निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता है। अब बताओ बच्चों, जब के बराबर निर्वात के कंडीशन में हो जाएगा तो निर्वात में लगने वाला बल क्या होगा, निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा बच्चों, बीच लगने वाला बल होगा बच्चों F बराबर के प्लेस पे अब क्या यूज कर देंगे हम लोग, के प्लेस पे ये, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये बच्चों आपका क्लियर हो गया। यही है आपका कूलाम्स लॉ। क्या है, यही कूलाम्स लॉ है। इसी की सहायता से हम लोग सूत्र, इसी सहायता से सूत्र से हम क्या करते हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स की गणना करते हैं। अब देखिए इसकी भी कुछ वैल्यू होती है, के इक्वल टू होगा 9.0 इंटू 10 की पावर 9। चलिए तो हम देखते हैं फोर्स का मात्रक ऑलवेज क्या होता है, न्यूटन होता है। अब हम यहां से निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, यहां से देखेंगे हम लोग एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। आप लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। ये क्या है बच्चों, निर्वात की विद्युतशीलता है। ये आप देखिए हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यही होता है। तो हमको इप्साइलन निकालना है ना, इप्साइलन निकालना है तो आप इसका कर दीजिए एफ इंटू आर स्क्वायर, एफ इंटू आर स्क्वायर बराबर 1/4 पाई इप्साइलन नॉट, और आपका Q1 गुणे Q2 है। अब बताइए Q1 Q2 डिवाइड कर दीजिए, एफ इंटू आर स्क्वायर Q1 गुणे Q2 बराबर बच्चों बचा 1/4 पाई इप्साइलन नॉट। अभी भी नहीं निकल सकता, अब 4 पाई को इधर गुणा कर देंगे, इसका कोई मात्रक नहीं तो इसको छोड़ देते हैं। तो इप्साइलन नॉट बराबर आप लिखेंगे डायरेक्टली ये एफ इंटू आर स्क्वायर Q1 गुणे Q2, अगर इसको 4 पाई इधर कर देंगे क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं है, बराबर 1 इप्साइलन नॉट। तो 1 इप्साइलन नॉट का सूत्र ये बना, तो इप्साइलन नॉट का क्या हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए, Q1 Q2 एफ इंटू आर स्क्वायर। अब बताओ बच्चों, अब तो निकल जाएगा, जब इप्साइलन का सूत्र निकाल लिए हम लोग तो इसका मात्रक भी निकल जाएगा। अब बताइए अगर इप्साइलन का सूत्र निकल गया तो इसका मात्रक क्या होगा, Q1 बच्चों। इसके लिए Q1 देखिए, Q1 मतलब कुलाम होता है, कुलाम, तो आप लिखेंगे कुलाम स्क्वायर, कुलाम स्क्वायर बटे एफ का मात्रक होता है न्यूटन, एफ का मात्रक न्यूटन, और ये दूरी है, दूरी का वर्ग है तो ये मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो आपका सूत्र क्या बन जाएगा बच्चों, आप लिखेंगे इप्साइलन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है, जो निर्वात की विद्युतशीलता है उसका मात्रक है बच्चों, आप लिख सकते हैं कूलाम, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपका है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं बीमा की, बीमा निकाल लेते हैं। बीमा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कूलाम को क्या लिखते हैं बच्चों, एम्पियर सेकंड। बीमा के लिए आप लिखेंगे एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड है तो ये एम्पियर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कूलाम बराबर होता है एम्पियर सेकंड, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। और न्यूटन को क्या लिखते हैं हम लोग, न्यूटन का सूत्र होता है, देखिए न्यूटन बल का मात्रक होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो यम का किग्रा हो जाता है त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन के प्लेस पे क्या लिखेंगे, किग्रा मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर बच्चों ऊपर चला जाएगा, सेकंड घाते 2 यहाँ लिख दीजिए, सेकंड घाते 2, और गुणे मीटर स्क्वायर आपका पहले से है। पहले जब भी बीमा निकालना आपको एकदम 60 फॉर्म तक मात्रक के एकदम छोटे से छोटे लेवल तक जाना होगा, तभी बीमा निकल पाएगी। अब बताइए एम्पियर हो गया सेकंड, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर यहाँ है और एक सेकंड स्क्वायर यहाँ है, तो आप लिखेंगे सेकंड घाते 4, सेकंड घाते 4, और क्या है नीचे देखिए किग्रा, ये मीटर तो मीटर क्यूब हो गया। अब चलिए जिसका जो बीमा होता रख देते हैं। एम्पियर का बीमा क्या होता है बच्चों, ए, एम्पियर को बीमा ए से डिनोट करते हैं, ए के पावर 2, फिर क्या है टी के पावर 4, और नीचे देखिए एम को एम पावर एन, मीटर क्या होता है यल, यल पावर 3। तो बीमा आप लिखेंगे टोटली हम लोग ए पावर 2, या आप ऐसे लिख सकते हैं एम पावर -1, यहाँ लिख देते हैं। बीमा होगा आपका m पावर -1, क्योंकि नीचे से ऊपर गया है, m पावर -1, l पावर -3, a पावर 2, t पावर 4, ये आपका क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता का बीमा है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। और आपसे पूछा जाए इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक मिल गया है कूलाम मीटर स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बीमा भी निकल गई है। और एक चीज़ ये क्लियर हो गया होगा, निर्वात की वैद्युतशीलता है ये, तो इसकी वैल्यू भी होती है, इसका मान भी होता है, इप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 घाते ऋण 12, 10 घाते ऋण 12, और मात्रक यही है कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपका मात्रक होता है इसका इप्सिलॉन नॉट का।
और ये भी, अब के की वैल्यू जो है अगर निर्वात है और माध्यम है तो उसके लिए दूसरा कुछ लिखा जाएगा, इसके लिए निर्वात के लिए दूसरा। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि कैसे क्या बल निकालेंगे, कैसे हम लोग एक ठो न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम लोग। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। जैसे मैं आपसे कहूं मेरे पास एक 4 कूलाम का आवेश है, ये क्या है 4 कूलाम का आवेश है। मैं कह दूं इस कूलाम इस आवेश से 5 मीटर की दूरी पर दूसरा आवेश कोई रखा गया है जिस पर क्या है 5 कूलाम का आवेश है। अब बताओ तो दोनों आवेशों के बीच कोई फोर्स लगेगा? आप कहते हैं दोनों आवेशों के बीच कोई फोर्स लग रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल लग रहा है। तो वो फोर्स की अब क्या करते हैं हम लोग गणना करते हैं, उस फोर्स की क्या करते हैं गणना। तो आप बताइए यहाँ Q1 बराबर कितना है बच्चों 4 कूलाम, Q2 बराबर कितना है आपका 5 कूलाम, बीच की दूरी कितना है बच्चों 5 मीटर। तो आप जानते हैं फोर्स निकालना है, F बराबर होता है आपका K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। क्या होता है आपका फार्मूला F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो चलिए हम निकाल लेते हैं F। K की वैल्यू क्या है निर्वात का कांस्टेंट होता है, तो ये निर्वात का कंडीशन दिया रहेगा। तो आप बताइए निर्वात के लिए K की वैल्यू लिखेंगे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। आपको पता है कि इसकी भी एक वैल्यू होती है 9.0 गुणे 10 घाते 9। और Q1 Q2 क्या है बच्चा, Q1 पहला 4 कूलाम है और Q2 कितना है आपका 5 कूलाम है, और बीच की दूरी क्या है आपकी 5 है, तो इसको 5 का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर करते हैं 5 चौका 20, 20 नवैया 180, 10.0 लिख दीजिए 10 घाते 9, और नीचे क्या है 5 पचा 25। आप देखिए यहाँ से हम लोग कट भी कर सकते हैं, 5 तिहाई 15 और 5 छंग 30, 5 पचे 25। अब आपका आ गया 36 इंटू 0 इंटू 10 पावर 9 अपान है आपका 5। अब क्या करेंगे बच्चों, अब आप 36 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से 1 जा 35, 1 आया पॉइंट ले जाइए, यहाँ 10 हो गया, 5 2 जा 10। तो आप लिख सकते हैं 7.2 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। अब बताओ ये अब जो बल आया है ये आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा? तो आप क्या चेक करेंगे, पहले आप भाग के जाएंगे देखेंगे आवेश कैसा है। तो हम देख रहे हैं आवेश दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स बच्चों कैसा रहा? आप कहेंगे 7.2 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन का फोर्स इनके बीच लग रहा है, और वो भी उसकी प्रकृति कैसी है प्रतिकर्षण है। क्या है प्रतिकर्षण। चलिए और देखते हैं हम लोग, और देखते हैं अब जैसे कह दें मान लीजिए हमारे पास 2 आवेश है, एक आपके पास -5 माइक्रोकूलाम का आवेश है, दूसरा भी क्या है दूसरे पर भी 5 + 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। तो कहता है जो आवेश हैं दोनों उनकी बीच की दूरी कुछ है, मान लेते Q2 है, बिंदु A पर स्थित है, ये बिंदु B पर स्थित है, बीच की दूरी मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर। बीच की दूरी क्या है 50 सेंटीमीटर। एक आपका पॉजिटिव है Q1 बराबर मान लेते हैं -5 माइक्रोकूलाम दिया है, और Q2 बराबर कितना है +5 माइक्रोकूलाम। तो बच्चों ये क्या बताएगा, अब आपसे कह दे कि इन दोनों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए, तो आपका अब लगने वाला बल और उसके प्रकृति क्या होगी, तो आप कहेंगे दोनों के बीच ये प्लस ये माइनस, तो दोनों के बीच जो बल आएगा वो कौन सा बल होगा, आकर्षण बल होगा। अगर ये इस पर फोर्स लगाएगा, अगर ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा तो इसको अपनी तरफ खींचेगा, अगर ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा तो इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, वो उसको खींच रहा है, वो उसको खींच रहा है, तो इनके बीच लगने वाला बल कैसा होगा बच्चों, आकर्षण बल होगा। तो आप बड़े आराम से आप कर लीजिए
क्योंकि Q1 बराबर आपको दिया है माइनस हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि डायरेक्शन बता दिया 5 माइक्रोकुलाम। तो 5 माइक्रोकुलाम है तो 5 गुणे 10 घाते ऋण 6 लिखेंगे। और Q2 बराबर क्या लिखेंगे आप, फिर लिखेंगे आप 5 गुणे 10 घाते ऋण 6 कुलाम। और बीच की दूरी क्या है बच्चों, 50 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1/100 होता है। तो 50 सेंटीमीटर में 50/100 काट दीजिए, 1/2 आ गया आपका आंसर। R बराबर लिखेंगे, R बराबर 1/2 मीटर, 1/2 मीटर। चलिए इतना छोड़ दीजिए, अभी हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए दोनों के बीच लगने वाला बल, तो आप लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। चलिए तो कूलाम का नियम क्या कहता है बच्चों, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो चलिए K की वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10⁹9। Q1 कितना है आप रख दीजिए, Q1 Q2 दोनों इक्वल है, 5 गुणे 10 घाते ऋण 6, फिर 5 गुणे 10 घाते ऋण 6। अब बीच की दूरी देखिए, बीच की दूरी कितना है, 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया क्लियर होता रहा। 5 × 25, 25 आप कह सकते हैं ऐसे कर लीजिए, 5 × 25 9 गुणे 25। और देखिए ये 10 घाते 9 और 6 घाते 6, 10 घाते ऋण 6, 10 घाते ऋण 6 कितना हो गया, 10 घाते ऋण 12। और ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 ऊपर चला जाएगा आपका। चलिए आप क्या करते हैं, 25 चौका 100 देख लीजिए, 25 चौका 100, 9 गुणे 100। अब देखिए 10 घाते ऋण 12 प्लस 9, तो -12 में से अगर +9 को हम करेंगे गायब तो कितना हो जाएगा, 9 गुणे 100, 10 घाते ऋण आपका बन जाएगा 3। अब बताइए 9 गुणे 10 घाते, इसको 100 को लिख सकते हैं 10 घाते 2, और क्या लिखेंगे 10 घाते ऋण 3। तो 9.0 लगाओ, गुणे 3 में से 2 जाएगा 1, -1 हो गया। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं, यहाँ कर देते हैं 9.0 इंटू 10⁻⁻9 1 सॉरी। तो आप 9/10 इसका मतलब है, तो इसका मतलब 0.9 न्यूटन का फोर्स लगेगा। इनके बीच कितना लगेगा बच्चों, जो फोर्स एक दूसरे को ये आकर्षित करेंगे, कितने बल से आकर्षित करेंगे, 0.9 न्यूटन के फोर्स से आकर्षित करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बहुत बढ़िया क्लियर हो गया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कूलाम्स लॉ क्लियर है तो इसका सदिश रूपण आप कर पाएंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत कर पाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे। तो इतना बढ़िया से इसको कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि यही रूल जो है पूरे चैप्टर में दौड़ता है बच्चों। अगर ये रूल मिसमैच हुआ आपसे या मिस हो गया समझिए, तब समझ में नहीं आने वाला है। तो आपका काम यही है कि जो आज पढ़ाया गया उसको बढ़िया से समझिए, देखिए, लिखिए। उसके बाद कुछ आप अपने आप से तर्क लगाइए कि ऐसे क्या करें। जैसे एग्जाम्पल भी आपको बता दिया गया है, सजाती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण और विजाती हैं तो आकर्षण होगा। यहाँ देखिए अभी प्लस प्लस किए थे तो वहाँ प्रतिकर्षण बल निकला, यहाँ आकर्षण हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को देखिए। चलिए तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।